नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, कैनरा बैंक शेयर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या कैनरा बैंक शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है। कैनरा बैंक शेयर के अंदर चाहे आप पोजीशनल बेसिस पे ही क्यों ना एक पोजीशन बनाने का सोच रहे थे तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है। ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों के फायदे के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। वरना मेरी स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों की डिमांड थी कैनरा बैंक शेयर को लेकर। तो आइए आज डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। एनालिसिस में इसके आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि आखिर कैनरा बैंक शेयर के अंदर करना क्या है। सबसे पहले किसी भी स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके साथ निवेश कर रहे हैं। तो इसकी प्रमोटर की होल्डिंग 62% है, बट इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि ये है गवर्नमेंट का स्टॉक, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इसको जो है वो रेगुलेट करती है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, तो इसमें जितना भी होगा वो ज्यादातर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही फंड होगा प्रमोटर में। तो इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हम ध्यान में रखेंगे एफआईज देखो कितने परसेंट है, 10%, बहुत अच्छी बात है। डीआईस देखो यहाँ पर 11 के करीब परसेंट है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब कि बड़ा पैसा 20% तो इसमें लगा हुआ है और बाकी जो बचा है वो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक खरीदती जा रही है। लेकिन क्या एफआईज खरीद रहे हैं? एफआईज थोड़ा सा बेच रहे हैं। क्या डीआईस बेच रहे हैं? नहीं, डीआईस खरीद रहे हैं। यानी कि एफआईज ने जो थोड़ा सा बेचा, डीआईस ने खरीद लिया। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें ये पता चला कि हमारी स्टडी गलत नहीं है, हम भी बड़े पैसे के साथ निवेश करके बैठे हुए हैं। अब आती है बात कि कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही। तो बैंक की बात करें तो भैया बहुत अच्छे तरीके से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, ये बात ध्यान में रखो। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी कंपनी कमा रही है। ऐसा नहीं है खाली रेवेन्यू है, रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है। तो कैनरा बैंक का शेयर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कैश फ्लो। क्या प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे बैंक का जो कैश फ्लो होता है कभी प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वन टाइम हुआ था, उसके बाद प्लस में है और उसके पहले काफ़ी टाइम प्लस में भी रहा है। तो ये अच्छी बात है कि भैया जो बुक्स में दिखाया जा रहा है वैसा सच में है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है कंपनी, ठीक है। अब जब हम बैंकिंग स्टॉक को देखते हैं ना, तो हमारा एक चीज़ के ऊपर ध्यान जाना चाहिए। वो क्या होता है? वो होता है एनपीए, ग्रॉस एनपीए बहुत जरूरी रहता है। और हम लोग एनुअल बेसिस पे चलो इसको भी देख लेते हैं। एनपीए का क्या मतलब है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ये है कि किसी को लोन वगैरह दिया होगा, आगे पैसा दिया, अब वहां से वापिस आने के चांसेस 50-50 हैं या फिर ना के बराबर है। तो कितना पैसा फंसा हुआ है? 40,605 करोड़। नेट एनपीए देखो 11,823। देखो नेट एनपीए ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है ग्रॉस एनपीए। तो इसके ऊपर नजर जरूर रखो। परसेंटेज में भी देख लेते हैं कम ज्यादा का कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्रॉस एनपीए पहले 5.35 था, अब 4.23 है। बहुत अच्छी बात है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। नेट एनपीए 1.73 था, 1.27 है। जितना और कम होता जाएगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी तक हमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं देखने को मिली है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी इंटरेस्ट के द्वारा जो इनकम की जा रही है आप लोग देख सकते हो, मेन इनकम वहीं से आ रही है, बाकी अदर इनकम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा हम लोग अगर बैलेंस शीट पे जाएं, ज़्यादा कुछ इसमें देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा है, ठीक है। डिपॉजिट्स देखो यहाँ पर कितने अच्छे खासे इनके पास है। तो ओवरऑल अगर हम इस बैंक की बात करें तो भैया अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटली भी अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात हमें देखने को नहीं मिल रही। आइए बात करते हैं टेक्निकल बेसिस। दोस्तों एज पर टेक्निकल बेसिस ये अपनी सपोर्ट से वापस आया है। 80 की 76 की एक सपोर्ट थी। अब ऊपर की तरफ इस चैनल पैटर्न को आप लोग जरूर में ध्यान रखो, क्योंकि यहीं इसके अंदर ये कहीं ना कहीं खेल रहा है। अब दोस्तों इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया, रिवर्स हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये 93.76 का जो लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है। 93 के लेवल के ऊपर ही करो या मरो वाली स्थिति बनेगी। तो ध्यान रखो, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये यहीं से रिवर्स होकर, ये जो इसने अभी हाई लगाया था, ये कितने का हाई है? ये लगा था नियर अराउंड 102 का। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये 102 103 के ऊपर निकला यहाँ से रिवर्सल होकर, तो आप बिल्कुल छोटा सा 93 का स्टॉप लॉस जो पोजीशन वाले हैं वो लेकर यहाँ पर बड़ा टारगेट देखने को उन्हें मिल सकता है, जिसमें
आप अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, वो 110 का रहेगा। इसके अलावा फिर आप लोगों का सेकंड टारगेट अगर आप बात करें तो नॉर्मली 125 का होगा, और अगर 125 के ऊपर निकल गया तो बड़ी जल्दी आप लोगों को 178 और इस रेंज में वापस जाता हुआ दिखेगा। इसको क्रॉस करने के बाद कुछ इस तरह से चलना शुरू होगा, तो आप कह सकते हो आने वाले समय में 200 प्लस भी ये स्टॉक जा सकता है और बड़े टारगेट्स आपको दे सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्या 125 के ऊपर सस्टेन होगा। देखो इसका ट्रेंड जो चेंज होगा, जो ऊपर की तरफ रिवर्सल हो जाएगा, है ना, वो होगा जब इस चैनल पैटर्न से बाहर निकलेगा। अभी इसने निकलने की कोशिश की थी, नहीं निकल पाया, तो इस मार्क कर लो इस लेवल को, ये 102 103 रुपए का लेवल मार्क कर लीजिए। इस कैंडल के अगर ये ऊपर निकला तो आपको बुल रन देखने को दोबारा मिल सकता है। अदरवाइज नीचे की तरफ अगर दोबारा 80 76 के पास मिले तो एक एवरेज का अच्छा लेवल रहेगा, लेकिन एवरेज भी तब करनी चाहिए जब वहां से आपको कोई संकेत दिखे, है ना। जैसे आपने ऊपर के लेवल पे लिया है तो जरूरी नहीं है कि जैसे कि ये 93 का लेवल बहुत अच्छा था डायरेक्ट एवरेज कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। हमें कोई रिवर्सल दिखना चाहिए। रिवर्सल दिखता है तो एवरेज कर लो, क्योंकि फिर ना वहां से वापस जाने की कोशिश होती है उसकी एक टारगेट तक, है ना। तो एक चीज का ध्यान रखो, डायरेक्ट कभी भी किसी स्टॉक में नहीं आना है, चाहे वो फंडामेंटली ही क्यों ना अच्छा हो। वेट करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा मौका देती है किसी भी इन्वेस्टर को जो वाकई में प्रॉफिट कमाने आया है। ऐसा कभी नहीं होता मार्केट भागती जाए और आपको मौका ना मिले। मार्केट हमेशा चांस देती है, तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करें। बाकी फंडामेंटली स्टॉक आज नहीं तो कल जाएंगे ऊपर ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेल आइकन के साथ। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है।